हेलो गाइस। मैं हूं तुम्हारा भाई शतक मजुमदार। तो आज मैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस करूंगा। ठीक है। जैसे कि नीट एग्ज़ाम हो चुका है। सो कल 14 जून जो नीट का रिज़ल्ट देगा करीब 12 बजे चला आएगा। ठीक है ना। तो इसलिए मैं कुछ डिस्कस करूंगा सबके साथ कुछ बात। नीट एग्ज़ाम तो भाई सब तो निकाल नहीं पाते। ठीक है। मतलब एक स्टूडेंट एक कितना मेहनत करते, पूरा 1 साल 2 साल 3 साल लगा देते, फिर भी नहीं निकलता। ठीक है। तो भाई हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसे ही होता है, निकलता है नहीं निकलता। तो इसके लिए दुखी मत होना, मेरा यही सजेस्ट होगा तुम्हारा भाइयों को। मैं बोल रहा हूँ दुखी मत होना कभी भी, क्योंकि एक एग्ज़ाम कभी भी किसी का लाइफ डिसाइड नहीं करता। ठीक है। ये तुम समझ लो, एक एग्ज़ाम कभी किसी का लाइफ डिसाइड नहीं करता। तुमने इतना मेहनत किया फिर जाके नहीं निकाला, मुझे पता है। ठीक है। मुझे पता है एक एग्ज़ाम अगर इतना मेहनत करने के बाद भी नहीं निकलता कितना दुख होता है, मुझे पता है भाई, मैं जानता हूँ। ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा भाई, अगर सक्सेस होने के लिए 2 ही चीज़ जानना ज़रूरी है। एक, अगर तुम्हें काबिल बनना है तो 2 ही चीज़ तुम दिमाग में डाल लो। एक, जो हो रहा है उसे होने दो, नहीं तो जो हो रहा है उसके पीछे लगे रहो। ठीक है। तुम्हारा पूरा साल पूरा महीना बेकार में जाएगा, जाने दो। और नहीं तो जो तुम्हारा काल होगा उसके लिए सोचो। ठीक है। मुझे पता है दुख कितना होता है, एक इतना मेहनत करने के बाद भी अगर कोई एग्ज़ाम तुम्हारा नहीं निकला, वह एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। भाई नीट एग्ज़ाम उतना आसान नहीं होता। ठीक है। तो एक स्टूडेंट उसका 1 साल 2 साल यानी कि 3 साल भी लगा देते हैं। ठीक है। बट तुम्हारा अगर एक एग्ज़ाम नहीं निकला, नीट जैसे एग्ज़ाम अगर तुम्हें नहीं निकला, नहीं तुम क्वालिफाई कर पाए, तो तुम दुखी मत होना, क्योंकि तुमने जो पढ़ा है ना, जो 2 साल 3 साल वही तुम्हारा काम आएगा। एक बात याद रखना, कभी किसी का अगर तुम अच्छी तरह से तुम्हारा दिल से मेहनत करोगे वो कभी बेकार में नहीं जाता। ये बात तुम ठान लो। ठीक है। अगर तुमने दिल से मेहनत किया होगा तो कभी भी बेकार नहीं जाएगा कोई काम। तुम दुखी मत होना, तुम लगे रहो। हाँ, और भी ऐसे मेरा भाई मेरा बहन होगा जो 3-4 बार नीट दे चुका है, 2 बार 3 बार 4 बार। ठीक है। अगर उन लोग सोच रहे हैं भाई मुझे नीट और देना है नहीं देना, देखो भाई दुनिया, तुम अगर 10 लोगों के 10 चीज़ पूछोगे, एक चीज़ पूछोगे, मान लो तुम एक चीज़ ही सबसे जान रहे हो। ठीक है ना। तो सब लोग तुम्हें 10 टाइप का चीज़ बताएंगे। ठीक है। कभी भी किसी का मतलब कभी कोई भी कभी मतलब क्या बताऊँ, कोई तो ऐसा नहीं है जो एक ही चीज़ बार बार बोलेगा। ठीक है। 10 आदमी से तुम पूछोगे, 10 आदमी 10 टाइप का बात बोलेंगे। ठीक है। सबको साइकोलॉजी अलग होता है, एक नहीं होता, इसलिए सब अलग अलग बोलते हैं, डिफरेंट बोलते हैं। तो तुम सबसे पूछो क्या करना चाहिए, बट डिसाइड खुद करो, क्योंकि कोई भी तुम्हारा मेहनत नहीं कर देगा, खुद को ही करना पड़ेगा। ठीक है। ये बात तुम ठान लो, खुद को ही। तुम अगर सबके पूछोगे मुझे क्या करना है, नीट में फिर ड्रॉप लो, 3 बार मेरा हो चुका है। भाई अगर सपना तूने देखा है, जो बचपन से देखा है, मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, तो किसी के मत पूछ। अगर तुझे लग रहा है तू ले ड्रॉप, मैं ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मेहनत तो तुझे ही करना है और तो कोई कर ही नहीं देगा मेहनत। तो फिर क्यों लोगों का बात क्यों पूछना है, नहीं पूछना, क्यों पूछना, लोगों का बात सुनना ही नहीं है, क्यों सुनना है। तो मत सुनना किसी का बात। ठीक है। तुझे जो अच्छा लगे तू वही कर। ठीक है। तुझे जो अच्छा लगे तू वही कर। और मैं बताऊं, अगर तूने 2-3 साल दे चुका है अपनी लाइफ का, तो डॉक्टर से, अगर डॉक्टर बनना ही लाइफ का सब कुछ है, नहीं होता, उससे भी बेहतर चीज़ होता है। ठीक है। ऐसे भी मैंने देखा है मेरा दोस्त को, जिन लोग हाँ दे चुका है 2-3 बार 4 बार नीट दे चुका है, बट उससे भी नीट नहीं निकाला, उससे भी बेहतर जगह उन लोग पहुँच गए। बहुत बड़ा हो चुका है उन लोग, मतलब बहुत पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। मेरा भी भैया भी मैंने देखा है, मैं मेरे से 2-3 साल बड़ा है, मैं देखा था। ठीक है। तो उन लोग भी एक बहुत ऊँचे जगह में पहुँच चुके हैं। तो
सब कुछ एक एग्ज़ाम से नहीं डिसाइड होता। तू कितना जानता है, ठीक है, तू कितना नहीं जानता, तू बहुत कुछ जानता है। अगर तुझे लग रहा है तू कुछ नहीं जानता, नहीं ऐसा नहीं है, तू बहुत कुछ जानता है। ओके, तो मेहनत कर, रिज़ल्ट लेके उतना परेशान मत हो, ठीक है। चल, इतना ही बोलना था। अच्छी तरह से मेहनत कर, अच्छी तरह से मेहनत कर ले। चल, ऑल द वेरी बेस्ट।